तो हम गोली पंचायत में बार बार कह चुके हैं, वहाँ स्कूल के अंदर का रोड नहीं बनता, वरना बन रहा है मैदान। मतलब तलवारों से युद्ध लड़के जिसको प्राप्त करके विजय किया और जिसकी स्थापना की, इससे वो बाद में कालांतर में अभी सानेश्वर नाम बदल गया। पानी कभी भी कम होता ही नहीं, कम कभी नहीं होता। हाँ ठीक है, बारिश के समय थोड़ा जल स्तर बढ़ जाता है और ज्यादा गर्मी हो थोड़ा मामूली जल स्तर घट जाता है, बाकी एकदम सूखता नहीं है। एकमात्र ये ऐसा गांव जहाँ महसूस किया कि गांव के मुख्य यहाँ पर चौराहे पर ही इतने सारे मंदिर है। ये तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। हाँ, ये महादेव शंकर भगवान बाकी बढ़ने अलावा गोचर बीज है। खादा गोतरे मन गए, नाली कूद पड़ी है, खाने पशु भी गिर जाते हैं, कोई आदमी भी गिर जाता है, बुढ़ा आदमी तो भी गिर जाता है। ये ढकी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव और मारवाड़ लाइव के द्वारा अलग अलग पंचायतों का जनसंवाद किया जा रहा है। सिरोही तहसील की पंचायतों का जनसंवाद चल रहा है। हम बालदा पंचायत जाके आ चुके हैं, रामपुरा पंचायत जाके आ चुके हैं और आज हमारा सफर है गोयली पंचायत का। गोयली पंचायत क्षेत्र में आस्था के एक बहुत बड़ा प्रतीक, सिरोही और देश दुनिया में विख्यात सानेश्वर जी महादेव का मंदिर जो है, वहां परिसर में हम खड़े हैं। ये गोयली पंचायत क्षेत्र के अंदर आता है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ विकास हो पाया, क्या कुछ यहाँ की समस्या है। उन सारी समस्याओं को लेकर सरपंच महोदय के पास पहुंचेंगे। उसके बाद गोयली पंचायत के यहाँ के सानेश्वर जी मंदिर के विकास की जानकारी के बाद गांव में पहुंचेंगे, वहां की समस्याओं को लेंगे। वीडियो में आप बने रहे। मारवाड़ लाइव को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मगर भूराराम, सागनेसी निवासी। मेरे पिताजी का नाम नताराम जी। जी, तो आपके अगर ये जाने तो कितने पुरानी यहाँ पर दुकान है, कितने टाइम से आप यहाँ? मेरी दुकान है 45 साल से। 45 साल से। तो ये मंदिर का प्राचीन जो दृश्य था और अभी का जो दृश्य है, क्या कुछ परिवर्तन हो पाया? क्या क्या विकास यहाँ हो पाया और क्या नहीं हुआ? मंदिर का कोई विकास नहीं है। सिरोही दरबार प्रेसिडेंट है और देवस्थान बोर्ड हेड ऑफिस है उदयपुर। दूसरे है गोयली पंचायत। तो गोयली पंचायत का कोई विकास नहीं है। गोयली पंचायत का रोड लाइन लगी हुई है, नगर पालिका रोड लाइन लगी है। दूसरा क्या, पंचायत का विकास बिल्कुल नहीं। मेरा नाम भवानी शंकर लुम्बाराम जी रावल है जी सर। ग्राम पंचायत गोयली है। तो हमारे यहाँ एक तो बहुत पुराना मंदिर है, 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक तो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमारे जो बाजू में है स्कूल, तो हम गोयली पंचायत में बार बार कह चुके हैं, वहाँ स्कूल के अंदर का रोड नहीं बनता, वरना बन रहा है मैदान। स्कूल के सामने जमीन पड़ी थी ना, वहाँ मैदान बना रहे हैं। एक तो दो चीजें, पहले अगर मंदिर परिसर की बात करो तो यहाँ पर आपने बताया कि कोई शौचालय मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था तो जब इतने दर्शनार्थी श्रावण मास में या बाकी दिनों में यहाँ आते हैं तो ये तो गंभीर समस्या होती होगी। मतलब लोग बेचारे परेशान होते हैं, बंदा क्या यार जंगलों में जाते हैं, इधर इधर जाते हैं लोग। दूसरा आपने जो चर्चा बताई आपके स्कूल के हाँ, जो हमारे हम तो एक खेल मैदान नहीं है ऐसा? एक तो खेल मैदान नहीं है और स्कूल के अंदर का जो पानी भरता है ना, वहाँ रोड नहीं है और पानी भरता है। हाँ। कौन सी स्कूल है? बड़ी स्कूल है 12वीं तक? 8वीं तक है। ये कहाँ गोयली में ही? गोयली पंचायत में ही है, यहाँ थोड़ी सी आगे है। हाँ, इस जगह मंदिर, अपने मंदिर से आगे की तरफ? हाँ, मंदिर से आगे रोड। हाँ, ये पंचायत क्षेत्र के अंदर ही आती है। तो गोयली पंचायत का जनसंवाद चल रहा है। सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक पूरे जिले में हर जगह बात करें तो सानेश्वर जी महादेव का जो मंदिर है। मेरे साथ में ललित जी रावल पुजारी जी मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि मंदिर के इतिहास के बारे में क्या कुछ जानकारी है। नमस्कार और मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी। देखिए, ये सानेश्वर महादेव मंदिर इस सिरोही जालौर और पाली जिले का सबसे पुराना प्राचीन और बड़ा मंदिर है। शिव का आराध्य देव है लोगों के। और इस मंदिर में 2 शिवलिंग है। एक प्राचीन शिवलिंग है पीपल के नीचे वैद्यनाथ महादेव का, जो लगभग कहते हैं कि 3000 वर्ष से भी प्राचीन है। जो पहाड़ी गांव में पांडु राजा हुए थे, उनके हाथ से स्थापित है वो प्राचीन मंदिर है। और उसी समय से पीछे कुंड पे एक गंगा का चालू था, गंगा 12 मास चालू रहते हैं। फिर वो मंदिर की पूजा चालू थी। उसके बाद में 1298 विक्रमी संवत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद सिद्धपुर पाटन में, सिद्धपुर में ये शिवलिंग का बड़ा भव्य मंदिर था, 5 मंजिला शिव मंदिर था, जिसका नाम रुद्र महल करके मंदिर था। वहाँ पे सोलंकी साम्राज्य पे आक्रमण करके वो सोलंकी साम्राज्य को खत्म कर दिया था, मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था। और ये शिवलिंग को लेके जा रहा था दिल्ली, हाथी के पीछे जंजीरों से बांध के, गाय के चमड़े में लपेट के लेके जा रहा था। तब यहाँ के राजाओं को पता ये बात मालूम चली, सूचना कि भाई इस तरीके से कोई मुगल राजा शिवलिंग को लेके जा रहा है। तो यहाँ के राजाओं ने इससे बड़ा सौभाग्य नहीं माना अपने आप को, भाई युद्ध में बलिदान, इससे बड़ा बलिदान की कोई वजह नहीं हो सकती।
तो यहाँ की जो लोकल जनजाति थी जिसमें देवासी समाज है और भी दूसरे समाज के लोग, वो भी है। सिरोही के राजा राजवंश था देवरा वो है। फिर माउंट आबू वाले परमार राजा थे वो है, और जालोर के भी थे। इस तरह 2-3 राजाओं सेनाओं ने मिलके अलाउद्दीन खिलजी को हरा के पराजित करके फिर शिवलिंग को विजय करके यहाँ पे स्थापित किया। जो प्राचीन काल से नाम है इसका शरणेश्वर, श्रवण का शरणवेर का शरणेश्वर, जहाँ पे शरण का मतलब है तलवार, मतलब तलवारों से युद्ध लड़के जिसको प्राप्त करके विजय किया और जिसकी स्थापना की, इससे वो बाद में कालांतर में अभी शानेश्वर नाम बदल गया। वो स्थापित में फिर दोबारा वापस आया था अलाउद्दीन खिलजी बड़ी सेना लेकर। दूसरी बार भी उसको पूरी तरह से परास्त कर लिया था यहाँ के राजाओं ने। हराने के बाद में फिर उसको यहीं पे वो हारने के बाद में फिर वो भी बीमार पड़ गया। भगवान शानेश्वर जी की उसके ऊपर वो उसको श्राप हो गया कि भाई वो पूरा शरीर में उसको कुष्ठ रोग हो गया था और जगह जगह से। तो ये जो गंगा का पानी इस तरह बहा था, मंदाकिनी तालाब से होके बाहर जाता था। तो उसके साथ में कोई जानवर तो थे ही, घोड़े थे, कुत्ते थे वगैरह, सब जानवर थे। तो उसके टुकड़ी में से कोई कुत्ता, 1-2 कुत्ते जाके इस पानी के अंदर बैठ के बाहर तालाब से पानी फिर बाहर जाता था। कई भी ये पानी के संपर्क में आने से वो वहाँ पे वो उसके तंबू में वापस गया कुत्ता, उसके नजदीक जाके वो पानी जो कुत्ता करता जड़बड़ वो किया, तो उससे पानी की जहाँ चीटे पड़े उसको बाबा उसको थोड़ी राहत मिली। फिर उसने वो पता लगा कि कौन सी कोई दवा में बैठ के आएगा, पानी में बैठे, कहाँ से मालूम करो। सैनिकों को मालूम कि अंदर शिव मंदिर है, तो उसके पास में गंगा बह रही है और उस पानी में एक कुत्ता बैठ के आया है। उसने फिर यहाँ पे महीना 2 महीना रुका, यहाँ पे पानी लाके फिर बाहर स्नान किया वगैरह की। मंदिर में तो उसको आगे नहीं थे, अलाउ नहीं था, सारा वो राजा था। फिर उसने ठीक होने के बाद में सिरोही राजा से अकेली कि मैं भाई शानेश्वर भगवान का इनके दर्शन करना चाहता हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहता हूँ। फिर उसने यहाँ आके दर्शन किए, क्षमा की, और कहते हैं कि बाहर वाली जो दीवार है ना, ब्लैक कोट वाले, वो उसके मतलब योगदान से या उसकी भावना से बना हुआ है। और आज भी ये चमत्कार, कौन का पानी का चमत्कार आज भी एज चालू है सबसे बड़ा। आज भी कोई सफेद स्किन वाले प्रॉब्लम हो, सफेद दाग की प्रॉब्लम हो, तो 1.25 महीने 1.5 महीने पानी लेके जाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, नहाते वक्त थोड़ा पानी डाल के नहाते हैं, भगवान शानेश्वर महादेव की कृपा से ठीक हो जाता है। पानी कभी भी कम होता ही नहीं, कभी नहीं होता। हाँ ठीक है, बारिश के समय थोड़ा जल स्तर बढ़ जाता है और ज्यादा गर्मी हो थोड़ा मामूली जल स्तर घट जाता है, बाकी एकदम सूखता नहीं है। पानी चालू रहता है जो टच, इसी पानी से भगवान शानेश्वर का अभिषेक होता रहता है, प्रसाद बनती रहती है। और ये जो 3000 वर्ष प्राचीन वैद्यनाथ महादेव है, इनके सामने नीला पत्थर है, जो ऐसे वहाँ पे सबसे प्राचीन मान्यता है कि उस पत्थर पे पानी लगा के उस पानी को गर्भवती महिला को पिला दिया जाए। पिलाते थे पहले, तो हॉस्पिटल थे ही नहीं, तो घर पे डिलीवरी होती थी, तो पानी पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। दुखावा वगैरह, वो कष्ट वगैरह वो उनको कम पड़ता था। आज भी वो भी चमत्कार चालू है। सर और चर्चा करें तो मंदिर में, ये मंदिर के अलावा बाकी जगह बहुत से ऐसे मंदिर बने हुए हैं। हाँ, वो भी शिव मंदिर ही है। यहाँ पे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की तरह सारे धाम बने हुए हैं, चारों धाम, जैसे रामेश्वर भी है, केदारनाथ बद्रीनाथ भी है, काशी विश्वनाथ है, मनकानेश्वर महादेव, अम्बरनाथ है, इस तरह से सारे वैद्यनाथ महादेव की तरफ सर जो छतरियां बनी हुई है, हाँ वो राज परिवार की है, जो यहाँ सिरोही राजा हुए हैं, राजा और उनके परिवार के, उनके राज परिवार के यहाँ पे उनके दाह संस्कार करते हैं और फिर उनके यही पे उनकी छतरिया बना देते हैं। और वो मंदाकिनी तालाब है, उसका ये छतरिया है, और ये शानेश्वर महादेव का भगवान मंदिर है। शुभ नाम सर आपका? आपका शुभ नाम सर? वरदाराम रावत। पहले तो ये जो जगह है गोइली पंचायत की, आपके गांव की, ये कौन सी जगह है और आसपास की ये कौन कौन से मंदिर है, इनके बारे में चर्चा करें। महादेव जी का मंदिर है जी, वो ठाकुर जी का है जी, हनुमान जी का है, रामा पीर का है जी, शीतला माता का है, जी, गोगा जी महाराज का है, क्षेत्रपाल है, शनि महाराज है। इतने सारे गांवों में हम गए, लेकिन एकमात्र ये ऐसा गांव जहाँ महसूस किया कि गांव के मुख्य यहाँ पर चौराहे पर ही इतने सारे मंदिर है। आस्था का प्रतीक बहुत बड़ा ये आपका गांव माने था। ये सभी मंदिर पुराने या नए बने धीरे धीरे करके? ये 10 है, ये तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। हाँ, ये महादेव शंकर भगवान ईश्वरेश्वर।
पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है। 1000 साल हो गए। 1000 साल हुए होंगे। उससे भी ज्यादा सानेसर जी से भी ज्यादा। जी। अपन चर्चा करते हैं कि आपके गांव में या फिर मुख्य यहाँ जो ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुख्य क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो लंबे टाइम से हर बार जो पंचायत के चुनाव में मुद्दा होता है और उस मुद्दे को अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, या मुख्य समस्या गोयली की कोई मुख्य समस्या है? एक और देव ये तो ये रोड है जो गलियों में, हाँ, ये सब टूटे फूटे पड़े, नालियों की अव्यवस्था है, सफाई की भी अव्यवस्था। अटबाग गायो सरवा हरू उबर एवा हरू कोई जगह है क्या नहीं है? गई तो उभी रेंज बाकी बढ़ने अलावा गोचर बीज है? कोई गोतरे खादा गोतरे मन गए यो गोचर भूमि है ही नहीं। गोतर भूमि सब कब्जा की दिया, कब्जा हुआ। हाँ, चारों तरफ गांव के बाजू में। लगभग कितनी जमीन थी गोचर भूमि है? गोचर की भूमि गांव के चारों ओर तरफ थी और करीब 8-8 बीघा 10-10 बीघा मतलब जमीन थी, लेकिन वो अब नहीं है। अभी नहीं रही है। तो अपन यहाँ अगर चर्चा करें, एक युवा है आप, तो शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ? विद्यालय की स्थिति कैसी है? विद्यालय बढ़िया है, स्टाफ वगैरह पूरा है? कुछ सारा सारा नहीं बढ़िया है, विद्यालय बढ़िया भवनों है, की स्थिति वगैरह सब बढ़िया है, वॉल्यूम बढ़िया है। इसके अलावा ऐसा कोई मुख्य मुद्दा जो हर बार चुनाव में यहाँ पर मुद्दा रहता हो कि सरपंच जो भी बने वो इस मुद्दे पर चर्चा करते हो और वो काम नहीं हुआ? विकास का मुद्दा रहता है अपने तो, विकास के गाँव ऐसे की कौन से विशेष कार्य हो पाए आप? सड़कें बनाओ गाँव की, ठीक है, और लोगों के पानी की व्यवस्था करो, या जो भी नॉर्मल चीज जो मूलभूत आवश्यकता वो उनकी पूरी होनी चाहिए, बाकी तो क्या चाहिए। जी जी जी। अगर अपन बात करें तो दस्तावेजों की या सरकारी योजनाओं की धरातल तक यहाँ पर पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है? लगभग पहुंच ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी है जो पहुंचती है नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है क्या चीज को, ये चीज हमारे हक की चीज है। शुभ नाम साहब? शांतिलाल माली। शांतिलाल जी, क्या कुछ समस्या है गोयली में? समस्या तो देखो, ये नाली कूद पड़ी है, खाली पशु भी गिर जाते हैं, कोई आदमी भी गिर जाता है, बुढ़ा आदमी तो भी गिर जाता है, ये ढकी होनी चाहिए, ये समस्या है। बाकी तो आपको पता ही है, देखो ये सफाई होती नहीं है, कभी बारिश आती है तब सफाई होती है, बाकी तो ऐसे ही पड़ी रहती है, बाकी कोई समस्या कोई करता ही नहीं है। तो विशेष मुद्दे यहाँ के चुनाव में हर बार कोई मुद्दे रहते हो? नहीं, कोई मुद्दे की तो बात है नहीं ऐसी। गोयली पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सुविधा है और क्या कुछ कमियां। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम दिलीप मीणा है। आपका शुभ नाम? रामपाल सिंह राणावत, कौन से पद पर आप? नर्सिंग ऑफिसर। जानना चाहूंगा कि यहाँ पर टोटल कितना स्टाफ है और क्या कुछ स्टाफ की यहाँ पर कमी वगैरह है? यहाँ पर टोटली स्टाफ तो अभी कमी है, 2 आना तो है, बाकी एक जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, रेडियोग्राफर नहीं है, बाकी फार्मासिस्ट भी नहीं है। फार्मासिस्ट भी नहीं। वो अभी सारी व्यवस्था है वो किस प्रकार चल रही है अभी? वो बस नर्सिंग ऑफिसर का प्रोसेस चल रही है सब। बाकी यहाँ पर चर्चा करें तो जो भवन है या फिर जो भौतिक सामग्री जो भी यहाँ पर जो है, स्टूल टेबल बाकी सामग्री जो भी है, मेडिकल एसेसरीज से संबंधित है, क्या वो सारी सुविधाएं सामग्री यहाँ मौजूद है या कोई कमी? पीएससी में जो चीज होनी चाहिए वो सारी तो है नहीं, यहाँ बिल्डिंग में तैयार नहीं है। जी जी जी। तो जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो सारी सामग्री वो भी आ जाएगी, बाकी फिलहाल तो भी नहीं। तो सुविधा मिलनी चाहिए पीएससी पे, वो लोगों को नहीं मिल रही। कितना टाइम हुआ? भवन भी बने हुए नहीं कंप्लीट, डॉक्टर के बैठने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन सभी एक ही भवन में बैठ के काम चला रहे हैं। दवाई के रखने का भी व्यवस्थित स्टॉक नहीं है। कितना टाइम हुआ ये प्राथमिक स्वास्थ्य? ये बना 1 साल हो गया इसको, दिसंबर 2022 में किया इसको। बना भी पर्याप्त? हाँ, वो भी भवन भी नहीं बना, इसके लिए अभी जगह भी फिक्स नहीं हुई। कह रहे मिलेगी, लेकिन मिले नहीं अभी कोई निश्चित मिली नहीं है। एनओसी मिली थी बीच में, बाकी वो भी सरपंच वगैरह देख के अभी क्या होता है। शुभ नाम सर? नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र माली है। जी जितेंद्र जी, हाँ, क्या कुछ समस्या है गांव की अगर चर्चा करें तो? देखो समस्या तो नहीं है, लेकिन एक सुझाव है मेरा ये सुझाव है कि अपने यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है जो भी पीएससी के अंदर अप्रूवल हो चुका है जी। मैं चाह रहा था सामने ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये परकोटा बना हुआ है, इसके अंदर यदि पीएससी बन जाए, परमिशन उनको मिल जाए तो गाँव के हित में ये काम अच्छा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये काम हो जाए तो सबसे बढ़िया है, अच्छा रहेगा, लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम लगी हुई है, गांव वालों को अभी भी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन एक बड़ा बन जाए तो और बड़ी सुविधा हो जाएगी। अभी भी अच्छा काम है, लोग आ रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है अच्छे से, और यहाँ पे गाँव में पास में ही हो जाए। मेरा सुझाव ये है कि पास में ही हो जाए, सरपंच साहब और गांव वाले सपोर्ट करें और ये अलॉटेड हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि गाँव लोगों को कहीं दूर जाना ना पड़े। तो मेरा ये सुझाव है कि मेरी आवाज के माध्यम से यदि ये काम हो जाए तो अच्छा रहेगा, गांव के हित में रहेगा। शुभ नाम साहब? जगदीश मालिक। जगदीश जी, क्या समस्या है गोयली में बस स्टैंड माता रोड माता रोज रात बेसारा पशु बे गाड़ियों वाला
नाइट में निकले कोई ना कोई पशु ने टक्कर मार जाए। बेसारो पशुओं ने गौशाला में मेला और व्यवस्था करावनी पूरी। हाँ एक्सीडेंट भी तो या नहीं एक्सीडेंट कोई बाइक वालों स्लिप आपरे रात्रा अंधारा में देखी जने ओમાંથી लाइट पड़े तो बाइक वाला देखी तो नहीं आका रोड माथे बे आप तो सोमरा रात्रा 8 बजे बुढ़ी आवे भारजियो 250 पशु है 250 पशु आका रोड माथे सबसे तो आपने देखी जी केरो कार्यकाल है सरपंच और कार्यकाल ठीक है। मन जानकारी में आयु का अविश्वास प्रस्ताव आयो जो एक आइयो पहला आइयो हमें सही है, पहला आइयो हम सही है। इस कार्यकाल में 5 साल में हमेशा 5 साल में 3 हुआ, 5 साल में 3 सरपंच बदले गाम मोटो आ गया जो बदलबो करी गाम मोटो को बदलबो करे गाम मोटो जो मतलब 2-3 बदले नहीं तो गाम हाले कौन ने हाले। तो जैसा कि हमारा सफर था गोइली पंचायत क्षेत्र का, जहाँ पर हम सभी जगह गए। गोइली पंचायत क्षेत्र में सारणेश्वर जी महादेव मंदिर के वहां पर गए, गांव में भी आए, गोइली में भी हमें बहुत सी समस्याएं जानने को मिली। इस प्रकार समस्या कुछ इस प्रकार थी कि सारणेश्वर जी मंदिर के वहां पर इतना बड़ा आध्यात्मिक स्थल होने के बाद भी आज वहां पर शौचालय की मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना की सोचने की बात है। उसके बाद गांव में हम जाए तो गांव में हमें जो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर बन चुका है, तो उसका अभी भवन नहीं तैयार हो चुका है। जो नया भवन अपग्रेड तो हो चुका है, लेकिन अपग्रेड होने के बाद भवन तैयार नहीं हुआ। ये समस्या भी सामने थी। पंचायत से थोड़े आगे की तरफ हम जाते हैं, बाईं तरफ जब हम जाते हैं तो आगे की तरफ एक खड्डा, नाली पूरी टूटी हुई है, वहाँ की भी जो समस्याएं दो थी। ऐसे कर गाँव में सफाई से संबंधित समस्याएं थी, बहुत से ऐसे मुद्दे थे। रात के समय में यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, वैसे भी हादसे होते, वो भी समस्याएं थी। इन सारी समस्याओं को लेकर हमने कई बार प्रयास किया कि हम सरपंच महोदया से वार्तालाप करें। पंचायत में आकर प्रयास किया तो हमारी मुलाकात कई बार नहीं हो पाई। हमने कॉल किया तो मोबाइल के माध्यम से कई बार ये बताया गया कुछ काम में है, और कई बार संपर्क नहीं हो पाया। अंत में उप सरपंच महोदय से भी हमने वार्तालाप की, जो किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तो कैसा लगा ये पूरा एपिसोड, कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके गोइली के जो दर्शक देख रहे हैं, आप सभी बताएं कि आपके यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो अविश्वास प्रस्ताव किस कारण आया, कैसा रहा, क्या स्थिति क्या नहीं थी, इन सारी समस्याओं का समाधान कैसा हो पाएगा, कैसा रहा अविश्वास प्रस्ताव से जो सरपंच महोदय थे उनका कार्यकाल, और कैसा रहा इनका कार्यकाल, और आगे गोइली पंचायत के आप सभी मतदाताओं को क्या उद्देश्य है, कौन सी प्रतिनिधि को आप चुनना चाहेंगे। ये है मारवाड़ लाइव, मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगूर। बहुत बहुत धन्यवाद।